दोस्तों, एक दिन सुमित्रा का नौकर सुमित्रा को उस हालत में देख लेता है जिस हालत में उसे सुमित्रा को देखना नहीं चाहिए था। दोस्तों, जब सुमित्रा का नौकर उसे उस हालत में देख लेता है, तभी उसके दिल में वो वाली हलचल शुरू हो जाती है। दोस्तों, सुमित्रा को तो पता नहीं था कि अब उसके नौकर के दिमाग में क्या चल रहा था उसके बारे में। दोस्तों, वैसे सुमित्रा दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। दोस्तों, सुमित्रा तो अपने दिन भर कामों में लगी रहती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका नौकर अब उसको किस नज़र से देख रहा था। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, सुमित्रा की शादी हाल ही में हो चुकी थी। दोस्तों, सुमित्रा की शादी को 1 साल हो चुका था। दोस्तों, सुमित्रा जिस शहर में रहती थी वो शहर बहुत ही बड़ा था। दोस्तों, सुमित्रा का घर भी वैसे बहुत ही बड़ा था, इसलिए सुमित्रा से अकेले घर का काम होना बहुत ही मुश्किल था। सुमित्रा से इतने बड़े घर का काम अकेले से नहीं हो सकता था, इसलिए सुमित्रा के पति ने एक नौकर का बंदोबस्त किया था। दोस्तों, उस नौकर का नाम राजू होता है। दोस्तों, सुमित्रा का पति और सुमित्रा कुछ दिन साथ में रहते हैं। दोस्तों, सुमित्रा का पति तो वैसे छुट्टियां लेकर ही उससे मिलने के लिए आया था, उसके साथ रहने के लिए आया था, पर दोस्तों सुमित्रा का पति दुबई में एक जॉब करता है। दोस्तों, अब सुमित्रा के पति को दुबई रहने की आदत लग चुकी थी। उसे उसकी ये सोच थी कि दुबई में बहुत ही पैसा है। हमारी इंडिया में कितनी भी मेहनत करो हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, पर दुबई में अगर मैं 1 साल काम करूँगा तो 5-6 लाख रुपए वैसे भी कमा लूँगा। और यही सोचकर उसने एक नौकर का भी बंदोबस्त किया था। उसे लगा कि नौकर की 7-8 हज़ार रुपये सैलरी देना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बस सुमित्रा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इतने बड़े घर का काम तुम्हें अकेले को ना करना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें एक नौकर देकर जा रहा हूँ। दोस्तों, उस नौकर का नाम राजू होता है। दोस्तों, राजू का कैरेक्टर तो उन्हें अच्छा लगता है, पर दोस्तों अंदर ही अंदर राजू का कैरेक्टर बहुत ही खराब होता है। उसकी नज़र सुमित्रा पर अब वो वाली हो गई थी। दोस्तों, सुमित्रा को अब वो उस अंदाज में देखता था। दोस्तों, सुमित्रा को तो इन बातों का कोई भी पता नहीं था। दोस्तों, सुमित्रा का जो नौकर होता है राजू, वो दरअसल एक अनाथ होता है। दोस्तों, उस राजू की परवरिश तो कोई और ही करता है, पर दोस्तों राजू पढ़ लिख नहीं पाता और उसे जो कम उम्र में ही घर के कामों में लगा दिया जाता है। और दोस्तों, अनाथ समझकर ही सुमित्रा का पति उसे अपने घर में रहने के लिए जगह भी देता है और उसे अच्छे कपड़े भी देता है और साथ में उसे पगार भी देता है। बस उसे सुमित्रा का पति यही कहता है कि बेटा अपना काम ईमानदारी से करो। और दोस्तों, वो बेटा नहीं था बल्कि बहुत ही शातिर लड़का था। दोस्तों, जब भी रात के समय सुमित्रा का पति और सुमित्रा अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते थे तो राजू उनके दरवाजे के पास आकर उनके अंदर की हरकतें को महसूस करता था, सुनता था। और उन दोनों को तो ये कुछ भी पता नहीं था। पता नहीं दोस्तों राजू को ये आदत कैसे लग चुकी थी, पर दोस्तों राजू उस आदत में गहरा चला गया था। अब उससे वो आदत नहीं छूट रही थी। दोस्तों, राजू अपने दिल को बहुत ही समझाता है कि ये सब कुछ गलत, पर दोस्तों वो अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो सुमित्रा को देखता है तो उसके दिल में वो इच्छाएं वापस से जाग जाती है। दोस्तों, उन दोनों के अंदर की आवाज़ें सुनकर राजू बाहर मज़े लेता था, और जब उनका खेल खत्म हो जाता था तब वो अपने कमरे में आकर सो जाता था। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। जिस दिन भी वो दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते थे, रोज़ की तरह राजू उनके दरवाजे के पास आकर उनके अंदर की आवाज़ें सुनता था और बाहर अपना काम अच्छे से करता था। दोस्तों, अब लगभग 2 महीनों का समय हो चुका था। अब सुमित्रा के पति का जाने का वक्त हो चुका था।
दोस्तों अब उसके दिन जाने के नजदीक आ रहे थे, क्योंकि अब उसे जल्द से जल्द अपने काम पर पहुंचना था। दोस्तों सुमित्रा के पति के 2 महीने कब खत्म हो जाते हैं उसे भी पता नहीं चलता, और ना ही सुमित्रा को। दोस्तों जिस दिन सुमित्रा के पति का जाने का टाइम आता है उस दिन सुमित्रा बहुत ही उदास होती है। वो अपने पति से कहने लग जाती है, क्यों तुम इतनी दूर मुझसे जाते हो, एक काम करो, यहीं हमारे इंडिया में कुछ अच्छी सी नौकरी कर लो, हमें ज़्यादा पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे आंखों के सामने रहो, यही मैं चाहती हूँ। तभी सुमित्रा का पति उससे कहता है, बस कुछ दिनों की तो बात है, मैं भी ज़्यादा वहाँ काम नहीं करने वाला हूँ, बस 1-2 साल की बात है, उसके बाद मैं यहीं पर कुछ अच्छा सा बिजनेस खोल लूँगा सुमित्रा, बस तब तक तुम सब्र रखो। और फिर उसके बाद दोस्तों सुमित्रा का पति दुबई के लिए निकल जाता है। दोस्तों अब सुमित्रा उस बड़े से घर में अकेली थी, और एक उसका नौकर था उसके साथ, जो कि अब उसे आगे बहुत ही परेशान करने वाला था। दोस्तों एक दिन की बात है, एक दिन सुमित्रा अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में चली जाती है। उस दिन दोस्तों सुमित्रा को जबरन उसकी दोस्त शराब पिला देती है। दोस्तों नशे की हालत में सुमित्रा घर पर आ जाती है। दोस्तों सुमित्रा से ठीक ठाक चला भी नहीं जाता। तभी राजू उठकर सुमित्रा के पास जाता है और सुमित्रा को उसके कमरे में सुला देता है। उसी वक्त दोस्तों राजू सुमित्रा की हरी भरी जन्नत देखता है तो उसका मन बेकाबू हो जाता है। दोस्तों अब वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने मन को रोकने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, पर वो रोक नहीं पा रहा था। दोस्तों वो अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रहा था। वो जितनी भी कोशिश कर रहा था उसके कमरे से बाहर जाने की, पर वो उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। और फिर क्या था दोस्तों, सुमित्रा तो शराब के नशे में होती है, और तभी दोस्तों राजू सुमित्रा की जन्नत का एक एक हिस्सा खुला करता है और उसके ऊपर सवार हो जाता है। दोस्तों राजू सुमित्रा के साथ बहुत ही अच्छे से क्रिकेट खेल का मजा ले लेता है। दोस्तों अब राजू की जो इच्छा थी अब वो पूरी हो चुकी थी, पर दोस्तों सुमित्रा को तो कुछ याद ही नहीं था, और वापस से सुमित्रा जैसी थी वैसे ही उसे राजू ठीक ठाक फिर से कर देता है और उसके ऊपर चादर ओढ़ देता है। और दोस्तों उसके बाद राजू उसके कमरे से चला जाता है। पर दोस्तों राजू तो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था, जो वो इतने दिनों से सुमित्रा के साथ करना चाहता था आज उसने बहुत ही अच्छे से कर लिया था। पर दोस्तों बाद में उसे वो सब हो जाने के बाद बहुत ही पछतावा हो रहा था, जिस घर ने मुझे इतना सहारा दिया, मुझे अच्छा काम दिया और अपने घर में रहने के लिए जगह दी, और मैंने ये क्या कर दिया। दोस्तों अब राजू का पछताने से कोई फायदा नहीं था, यही राजू सोच रहा था, जो हो चुका सो हो गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं, पर आगे से अब मुझे ये गलती नहीं करनी, ये राजू ने सोच लिया था। और उसके बाद दोस्तों राजू ने कभी भी सुमित्रा की तरफ उस नज़र से नहीं देखा। दोस्तों जब तक राजू ने उसके साथ वो सब नहीं किया था तब तक राजू बहुत ही तरस रहा था उसके साथ। अब दोस्तों राजू ने उसके साथ वो सब कर लिया था तो राजू अब उसके साथ वो सब फिर से नहीं करना चाहता था। दोस्तों उस दिन से राजू ने सुमित्रा को बहन मान लिया। उसने उसी दिन दोस्तों रक्षाबंधन के दिन राजू ने आगे होकर सुमित्रा से कहा कि आप मुझे राखी बांधेगी, क्योंकि दोस्तों जब सुमित्रा ने उसे राखी बांधी तभी से राजू के दिमाग से वो पूरी की पूरी बातें निकल चुकी थी। दोस्तों राजू से वो गलती अनजाने में हुई थी। दोस्तों राजू तो एक कम उम्र का लड़का था, उसे किसी ने अच्छी बातें सिखाई ही नहीं थी, इसीलिए दोस्तों राजू को गलत और सही क्या है इसमें कुछ अंतर ही पता नहीं था। इसी वजह से राजू से गलती हो गई थी। पर दोस्तों अब राजू उस घर में आने के बाद काफ़ी समझदार होता जा रहा था। राजू को सही गलत का फर्क अब समझ में आ रहा था। और दोस्तों सुमित्रा राजू को घर बैठे बैठे कुछ पढ़ा लिखाया भी करती थी। अब दोस्तों राजू पढ़ने लिखने भी लगा था। राजू दिन ब दिन वहाँ पर होशियार बनता जा रहा था। अब दोस्तों सुमित्रा और राजू की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब वो दोनों अच्छे से रह रहे थे, और दोस्तों सुमित्रा का पति भी रोज फोन कर उन दोनों के हालचाल पूछ लिया करता था। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरी छोटी सी रोमांटिक कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।
दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।